ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो कियारा की मॉम कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सर वो जो साड़ी में बैठी हुई है वही तो है। सिस्टर वो प्रज्ञा है, मैं कियारा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। डोंट वरी मामा, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है और वो सुपरमैन है, तो अगर उनका ब्लड मेरे अंदर है तो मैं सुपर गर्ल हूँ। आप प्रॉमिस करो आप नहीं रहोगे? प्रॉमिस। कियारा की मम्मा नहीं रोगी कि अगर कियारा सुपर गर्ल है तो उसकी मॉम सुपर मॉम है ना? कियारा मेरी भी बेटी है, उसने ये भी मुझे छुपाया, पर क्यों छुपाया? हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक रॉक स्टार, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आज मैं बाप बन गया हूँ। आई हैव बिकम अ फादर। किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया होगा ना? ओए, किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। शी इज माय डॉटर। आपको सच ना बताने की मेरे पास बहुत सारी वजह है। आलिया और तनु अभी भी उसी घर में। जो कुछ वो मेरे साथ करते आई हैं मेरी बेटी के साथ करेंगी और मैं ये नहीं देख सकती। कियारा, दादा नहीं प्लीज, आप कियारा को ऐसे नहीं ले जा सकते। प्लीज मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आप तुम्हें जो करना है तुम करो। प्लीज। कियारा, कियारा। उस तरफ कहाँ है वो? पता नहीं लोग इतनी दारू क्यों पीते हैं। लो एक और चल बसा। मैं हमेशा अपने पति के सामने खड़ी रहूंगी, तो दोबारा सोचना भी मत ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी जिंदगी में आके अगला पिछला सब एक कर दूंगी। क्या हो रहा है इस घर? चाची कह रही है कि कल अभिषेक मेरा घर में आया था। हाँ, वो तुम्हारे रूम में था। जो वक्त बीत गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मुझ जैसे वक्त को वापस लाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। मैं जाकर प्रज्ञा से बात करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं मिस्टर सिंह का भरोसा और नहीं तोड़ सकती। आज मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है ना, दर्द भी सबसे ज्यादा उसी की वजह से नसीब होता है। ऐसा कोई जरिया निकालो जिससे तुम दोनों की लाइफ पहले जैसी हो जाए। कोई जरिया नहीं छोड़ा है उसने कुछ भी ठीक होने के लिए। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। अब होगी ना तो सिर्फ लड़ाई, हक की लड़ाई। क्यों तुम्हारा मुझे डैड बोलने का मन करता है? क्यों मैं तुम्हें बेटी बोलता हूँ? क्यों? सोचा है तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा डैड हूँ। लुक मिस्टर किंग, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। Come to the point. The point is that your wife Pragya is a cheater. धोखेबाज है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है, और तुम्हारे चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। ये दिशा क्यों नहीं फोन उठा रही? लैंडलाइन में फोन करती। हेलो हेलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? अभी यहाँ पर नहीं है। मैंने उनके लिए फोन नहीं किया। तुमने जिसके लिए भी फोन किया, यहाँ पे कोई नहीं है तुम्हारा जिससे तुम हाल चाल ले सको। तो दोबारा फोन मत करना, ओके? तनु प्लीज। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है, तुम प्लीज दिशा को फोन दो। सुनो प्रज्ञा, मेरे डिजाइनर का फोन आ रहा है, और तुम तो जानती हो मेरा डिजाइनर तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके?
सकती है वही है। Are you okay? या क्या हुआ? इन 7 सालों में प्रज्ञा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तो अब अच्छा कैसे कर सकती है वो, और क्यों करेंगी? बहुत गलत किया उसने मेरे साथ, बता देना चाहिए था ना उसे। वो कीरा कहाँ है? मम्मा मुझे डांटना मत प्लीज। नहीं डांटूंगी, लेकिन तुम्हें फोन करके तो बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ना मम्मा कितना परेशान हो जाती है तुम्हें लेकर। मम्मा मैंने बोला ना मत डांटना, अब तो पहले ही डांट रहे हो। अब साथ डांटोगे ना तो देखना आंटी मुझे अपने घर रखेगी। अब तुम घर जाओगी? नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगी। आई लव यू मम्मा। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है। और तुम्हारी चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। ये शादी है भी या सिर्फ एक नेम प्लेट है? मुझे हर बार यही फीलिंग आती है कि तुम्हारा और मिस्टर सिंह का रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। मल्हार हमारी पोती को इस तरह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं बना सकता। अगली बार अगर मल्हार ने तुम पर हाथ उठाया ना तो सीधे हमारे पास आना। बर्दाश्त करो इस दर्द को, क्योंकि मैं भी तुम्हारे दिए दर्द को बर्दाश्त कर रहा हूँ। मल्हार जी आपकी गलतफहमी में आपको कब से आवाज ऊंची करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। हेलो, मुझे आपसे बात करनी है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन से हुई एक बार फिर से गड़बड़ और जिंदल परिवार ने खोया सब कुछ। कैसे दुर्गा पढ़ाएगी पाठ गुड्डन को? क्या एक बार फिर से खड़ी होगी गुड्डन इल्जामों के घेरे में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। शान? क्या सच जानने के बाद शान कर पाएगा परोमिता से शादी? क्यों 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 जानकी आंटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? आंटी जी अब मेरी टेंशन मत लीजिए। मुझे तो टेंशन जानकी आंटी की हो रही है। मेरा हाल बेहाल जानकी आंटी का हाल देखकर हो रहा है। आंटी का ये हाल अगर है ना तो उसका जिम्मेदार मैं। एक शब्द भी और मत बोलिएगा। जानकी की जो हालत है ना वो आपकी वजह से। सुबह वो ऐसा क्या करने वाली है? क्या वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? ज़ारा घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वो कल जरूर कोई धमाका करेगी। कल सुबह होते ही ज़ारा भाभी आपके पास आएंगी और सुलह कर लेंगी। इस बार सुलह नहीं होगा, इस बार फैसला होगा लीना, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपकी लाइफ का सूरज नहीं तो क्या हुआ? आप मेरी जिंदगी की चांदनी बनती जा रही है। जी अपने दिल में जो फीलिंग्स है अपुन आपको बता के रहेगा। अपुन आपसे जैकी, जैकी। मम्मी मम्मी नहीं नहीं। तने नुकसान न पहुंचाने की मारी मजबूरी सारी किस्मत न बदल सकती। जो काम मैं न कर सकी
वो कोई और करेगा।